फेफड़े में क्या कैंसर से पानी भर सकता है? अगर फेफड़े में कैंसर के कारण बार बार पानी भर रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या होता है मैलिग्नेंट प्लूरल एफिजन? नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे और आज ये आखिरी वीडियो है अपने प्लूरल एफिजन सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैलिग्नेंट मतलब कैंसर रिलेटेड प्लूरल एफिजन, कैंसर के कारण फेफड़े में पानी भरना। इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? तो यूजुअली जब भी कैंसर में पानी भरता है, कभी कभार पानी भरना ही फर्स्ट सिम्टम रहता है और कई बार पानी भरना ये आखिरी सिम्टम रहता है। तो काफ़ी बार पेशेंट आते हैं फेफड़े में पानी लेके और फिर उसे जब डायग्नोस किया जाता है, प्लूरल टैपिंग किया जाता है, कभी कभार बायोप्सी या थोरैकोस्कोपी किया जाता है, फिर डायग्नोस होता है कि ये कैंसर का पानी है। और कई बार ऐसा है कि ऑलरेडी कैंसर पता है, नोन है, कोई भी ऑर्गन का कैंसर है, ओवरीज का, स्टमक का, लंग का या कोई भी, और उसके बाद में फिर वो पानी भरता है। अनफॉर्चुनेटली फेफड़े के बाहर जब भी पानी भरता है उसका इनडायरेक्टली मतलब रहता है कि ये स्टेज 4 मतलब लास्ट स्टेज का डिसीज है। तो जो भी पेशेंट फेफड़े के बाहर पानी भर के आते हैं वो नॉर्मली लास्ट स्टेज के पेशेंट्स रहते हैं। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि एडवांसेस साइंस में इतने हो गए हैं कि फेफड़े में पानी भरने के बावजूद ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी और बाकी के थेरेपीज जो रेडियोथेरेपी है उससे सर्वाइवल या 5 ईयर सर्वाइवल बढ़ गया है और बढ़ते जा रहा है। तो आज का मेन मुद्दा है कि फेफड़े में पानी भरना क्यों होता है। तो जब भी अपने शरीर का पानी का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, नॉर्मली जो कैंसर सेल्स रहते हैं वो कैंसर सेल्स, कोई भी जो आपने कहानी सुनी होगी राक्षस की, तो जो समुद्र मंथन की कहानी है जिसमें मेनली राक्षसों को अमृत चाहिए था ताकि उनको इमॉर्टैलिटी मतलब पूरा जिंदगी भर रहना है, ऐसे चाहिए था। वैसे ही कैंसर सेल्स है जिनको इमॉर्टैलिटी चाहिए, मतलब उनको कभी मरना नहीं है। तो आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि अपने सेल्स रोज हजारों के तादाद में मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। जैसे स्किन सेल्स, रोज थोड़ी थोड़ी स्किन शेड होती है और नई स्किन बनती है। रेड ब्लड सेल्स, रोज थोड़े से नए ब्लड सेल्स बनते हैं, रोज मरते हैं। तो नॉर्मली जीना और मरना ये जो है ये होता ही है। जो भी ये साइकिल से बाहर चले जाता है वो इन शॉर्ट कैंसर बन जाता है, लिटरली और डिसीज वाइज भी। तो ये जो कैंसर जो रहता है ये सेल मरना नहीं चाहता, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और इसके कारण बैलेंस खराब होने के कारण फिर पानी हर जगह, पेट में, फेफड़े में, पैर में, कहीं पे भी पानी भरना शुरू होता है। फेफड़े में जो पानी भरता है यूजुअली ट्रबलसम रहता है क्योंकि फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। और वैसे भी कैंसर के कारण, कीमो के कारण, रेडियोथेरेपी के कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और जनरलाइज वीकनेस ज़्यादा रहती है। नॉर्मली ऐसे केसेस में प्लूरल एफिजन अगर डायग्नोज्ड है तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, और डायग्नोज नहीं है तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। अगर पहली बार पानी भर के आ रहा है, यूजुअली सोनोग्राफी, टैपिंग के बाद में कैंसर साइटोलॉजी और टिश्यू डायग्नोसिस के लिए अगर लगा तो बायोप्सी, ये पाथवे है। अगर ऑलरेडी डायग्नोस्ड है तो उसको हम 3 तरीके से हम उसको करते हैं। नंबर 1, अगर पानी भरा है उसको सिंपल सुई डाल के पानी निकालिए। मैक्सिमम 1 लीटर से 1.2 लीटर तक के निकाल दे एक सेटिंग में, और देखते हैं कि वापस कितने रैपिडली भर रहा है। अगर उसे रैपिडली भर रहा है मतलब हर तीसरे दिन, चौथे दिन पानी भर रहा है, तो फिर उसके लिए सेकंड ऑप्शन रहता है ट्यूब डालना। तो ट्यूब में सिंपल ट्यूब आती है पहले ICD मतलब इंटरकोस्टल ड्रेनेज, जो एक ट्यूब डालते हैं और ट्यूब में से फिर पानी निकलते रहता है, बहते रहता है। सेकेंड रहता है प्लूरेक्स कैथेटर, एक थोड़ा अलग टाइप का कैथेटर है, वो एक कंपनी का नाम है प्लूरेक्स, लेकिन उसके जैसा ही इंट्राप्लूरल कैथेटर डिवाइस आते हैं। तो वो थोड़ा सा सिलिकॉन रबर का अच्छा क्वालिटी का रहता है, तो ज़्यादा दिन तक के वो 1 महीना 2 महीना रह सकता है। तो वो ट्यूब डालते हैं और उसमें से फिर जब भी पेशेंट को लगे वो पेशेंट उसमें से पानी नल जैसा शुरू करते हैं, वैसे वो पानी निकाल सकते हैं। और फिर जब भी उनको सिम्टोमेटिक नहीं लगे वो पानी नहीं निकालते। वो रहा सेकंड प्लूरेक्स कैथेटर। तो फर्स्ट था कि जब भी पानी भरा प्लूरल टैपिंग करो और उसे निकाल लो। सेकंड रहा सिंपल ICD डालो, लेकिन ये रबर ज़्यादा देर नहीं टिकता है। थर्ड है प्लूरेक्स कैथेटर, जो कि वो कैथेटर डाल के वो 2 महीना 3 महीना रहे। चौथा ऑप्शन है प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस मतलब आप ICD डालिए या प्लूरेक्स कैथेटर डालिए, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डालिए, वो केमिकल्स डालने के कारण फेफड़े के जो पर्दे रहते हैं वो चिपक जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लूरोडेसिस। या कोई केमिकल डाल के, टैल्क या कोई टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स डाल के उसे बंद करना, उसको बोलते हैं प्लूरोडेसिस। अनफॉर्चुनेटली इसका सक्सेस रेट 50% ही रहता है, तो 50% में सक्सेस है मतलब पानी बंद हो जाता है,
50% में अभी भी चालू रहता है कि प्लूरोडिसिस करने के बाद भी अगर ये चालू रहता है, काफ़ी बार पेशेंट को वीकनेस आ जाती है क्योंकि उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा शरीर की ताकत कम हो जाती है। ऐसे केसेस में प्लूरोडिसिस फेलियर के बाद भी कोई केसेस में सर्जरी रिकमेंड करते हैं कि प्लूरा निकाल देंगे और उससे फिर मैकेनिकल बंद हो जाए, पर ये सर्जरी बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, तो नहीं करते। मोस्ट लाइकली 3 ही ऑप्शन बचते हैं अपने पास में, प्लूरल टैपिंग, प्लूरेक्स कैथेटर और प्लूरोडिसिस। तो अगर आपके या आपके परिजनों में कोई है जिन्हें बार बार फेफड़े में पानी भर रहा है, तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से ये डिस्कस करना ना भूले कि क्या हम इसे आईसीडी या प्लूरेक्स कैथेटर डाल सकते हैं या इसको बार बार टैपिंग करके कुछ निकाल सकते हैं। अगर आप कैंसर पेशेंट है तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये जंग में हमें हारना नहीं है, अपना हौसला बनाए रखना है, और अगर हम स्ट्रांग है तो ये कैंसर से, कीमो से, रेडियोथेरेपी से जीत भी हासिल होती है। तो डटे रहिए, जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।